हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। इन विच केस वांट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम। देखिएगा, वांट ऑफ फैक्टर मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर हमारे पास में कुछ सल्यूट रखे हुए हैं और उसके साथ में उनकी परसेंटेज आयोनाइजेशन, जितना कितना परसेंटेज आयोनाइज हो रहा है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, आई से डिफाइन करते हैं इसको। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयंस भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले केसीएल की बात करते हैं। तो केसीएल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया, के प्लस सी एल माइनस हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है। तो 1 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 0 यानी इनिशियल मोल हमने 1 ले लिए। अब इसका 50% आयोनाइज हो रहा है तो 1 माइनस 0.5 यानी कि ये अल्फा की वैल्यूज हो जाएगी बेसिकली। तो 1 माइनस 0.5 यहाँ हो गया 0.5, ये हो गया 0.5, ठीक है। तो फाइनली आई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 यानी कि ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, यानी कि फाइनली जो आंसर आ जाएगा 1.5। ये किसके लिए आ गया, ये फर्स्ट केसीएल के लिए आ गया। चलिए सेकंड की बात करते हैं, K2SO4 की बात करते हैं। तो K2SO4 को भी अगर हम देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2K प्लस प्लस SO4, 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 0 0 हो गया यहाँ पर, उसी तरीके से कंसिडर कर लिया। अब यहाँ 40% है तो 1 माइनस 0.4 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0.4। तो फाइनली अगर हम आई की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 0.6, ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 0.4। तो फाइनली इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी 1.8, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ से निकल के आ गई। ओके, थर्ड की बात करते हैं, FeCl3 की बात करते हैं। FeCl3 में उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Fe3 प्लस हो जाएगा और 3Cl माइनस हो जाएगा, तो 1 0 0 हो गया। 30% की बात है, 1 माइनस 0.3 यहाँ पर आ जाएगा 0.3, यहाँ आ जाएगा 0.9, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 अल्फा करके आप 0.9 कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.9। एंड देन फोर्थ हमारे पास में क्या है, SnCl4 है। तो SnCl4 को अगर हम देख लें तो Sn4 प्लस प्लस 4Cl माइनस यहाँ पर निकल के आ गया। तो 1 0 0 हो गया, कितना हो गया, 20% की बात चल रही है। 1 माइनस 0.2, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर हो गया 0.8। तो आई इक्वल टू सॉल्व करेंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस after dissociation, total number of moles after dissociation divided by initial moles, दैट्स मीन यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.8। तो हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम हमें कहाँ मिल रहा है, FeCl3 मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।